जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हम आश्रवाधिकार को समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि वह जो सम्यक दृष्टि जीव है वह अबंधक होता है, अर्थात कर्मों का बंध नहीं करता है। वीतराग सम्यक दृष्टि की चर्चा है। वह अबंधक क्यों होता है? क्योंकि आश्रव के जो भाव हैं, जिन भावों से, जिन निमित्तों से कर्मों का आश्रव हो रहा था, उन भावों का अभाव हो गया। वे भाव कौन कौन से हैं? वे भाव राग, द्वेष और मोह हैं। आज की इस कक्षा में आचार्य महाराज उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वे भाव कौन कौन से हैं जिनके अभाव हो जाने पर वह जीव अबंधक होता है। आइए गाथा क्रमांक 184। रागो दोषो मोहो, रागो दोषो मोहो, ये आसवाणत्थि सम्मदेठिस्स, यासवाणत्थि सम्मदेठिस्स, तम्हा आसव भावेण, तम्हा आसवभावेण, वीणा हेदूण पच्चया होन्ति, वीणा हेदूणपच्चया होन्ति। बोलिए रागो दोषो मोहो, ये आसवाणत्थि सम्मदेठिस्स, तम्हा आसव भावेण, वीणा हेदूण पच्चया होन्ति। रागो दोषो मोहो, ये आसवाणत्थि सम्मदेठिस्स, तम्हा आसव भावेण, वीणा हेदूण पच्चया होन्ति। गाथा का अर्थ देखें। रागो दोषो मोहो, रागो अर्थात राग, दोषो अर्थात द्वेष, मोहो अर्थात मोह। यह मतलब और राग, द्वेष और मोह। आसवाणत्थि, ये आश्रव, ये जो आश्रव के भाव हैं, णत्थि अर्थात नहीं होते हैं। किसके? सम्मदिठ्ठिस्स, सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि के ये आश्रव के भाव नहीं होते हैं। आश्रव नहीं होते हैं अथवा आश्रव के भाव नहीं होते हैं, एक ही बात है। सम्यक दृष्टि के ये आश्रव के भाव कौन कौन से? राग, द्वेष और मोह नहीं होते हैं। यहाँ कौन से सम्यक दृष्टि की बात चल रही है? यह बात चल रही है वीतराग सम्यक दृष्टि की, जो 11वें गुण स्थान से होते हैं। 10वें गुण स्थान तक राग, द्वेष, मोह हैं। वहाँ तक जो सम्यक दृष्टि है 4थे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के, वे सराग सम्यक दृष्टि कहे गए हैं। वीतराग सम्यक दृष्टि 11वें गुण स्थान से, इसलिए उन वीतराग सम्यक दृष्टि के राग, द्वेष और मोह नहीं होते हैं। तम्हा, इसीलिए आसव भावेण वीणा, आसव भावेण अर्थात रागादि जो ये जो भाव आश्रव हैं, राग, द्वेष, मोह, इनके वीणा अर्थात बिना, हेदुण पच्चया होन्ति, हेदु अर्थात कारण, निमित्त, न मतलब नहीं, पच्चया अर्थात द्रव्य प्रत्यय, होन्ति मतलब होते हैं। जो ज्ञानावरण आदि जो द्रव्य प्रत्यय हैं, द्रव्य कर्म हैं, वे फिर हेतु नहीं होते हैं। हेतु नहीं होते हैं तात्पर्य उस जीव के कर्मबंध का हेतु नहीं होते हैं। चर्चा चल रही है वीतराग सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कैसे? उत्तर मिल रहा है यहाँ पर, जब वह जीव राग, द्वेष, मोह रूप भावाश्रव के जो निमित्त हैं, इन भावों का जब वो अभाव कर देता है, जब उस जीव के वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के राग, द्वेष, मोह नहीं होता है, तब वे जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, जो उस जीव के उदय में आ रहे हैं, वे कर्म भी, वे द्रव्य कर्म भी भावाश्रव के बिना अथवा भाव कर्मों के बिना नवीन कर्म बंध के कारण नहीं बन पाते हैं।
इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर उन भावाश्रव भाव कर्मों की बात कर रहे हैं। वे जो आश्रव नहीं हैं, भाव कर्म नहीं हैं, तो उस वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के बंध भी नहीं हैं। फिर से देखें गाथा का अर्थ, रागो दोषो मोहो, ये राग द्वेष और मोह, आसवा सम्मदिठिस्सणथि, ये आश्रव ये भाव सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होते। तमहा, इसीलिए आसव भावेण रागादि, ये जो भाव कहे गए हैं, जो भावाश्रव है, राग द्वेष मोह है, इनके बिना पच्चया हेतु न होती, जो द्रव्य प्रत्यय है, द्रव्य कर्म है, ये कर्म बंध के हेतु नहीं होते हैं। इनके निमित्त से मात्र इनके द्वारा नवीन द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर जीव के भाव उस योग्य नहीं हैं, राग द्वेष मोह का अभाव है, इसलिए नवीन कर्मों का बंध नहीं। गाथा का भावार्थ देखें, राग द्वेष और मोह ये आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं होते, इसलिए रागादि भावाश्रव के बिना द्रव्य प्रत्यय अर्थात कर्मबंध के कारण नहीं होते हैं। भैया जी, सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो हम यह समझें कि सम्यक दृष्टि जीव की बंध क्यों नहीं होता। उत्तर मिलेगा क्योंकि उसके राग द्वेष नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है उसके राग द्वेष क्यों नहीं हैं? बहुत स्पष्ट सी बात है, क्योंकि उसे वास्तविकता का परिज्ञान हो गया है। वह जानता है कि राग द्वेष करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो कर्म के निमित्त से होता है, और यदि मैं राग द्वेष करूँगा तो मेरा संसार में परिभ्रमण होगा, मेरे पुनः वापस नवीन कर्मों का बंध होगा, और वही मेरा संसार का चक्र जो अनादिकाल से चला आ रहा है वही पुनः चलता रहेगा। जब वह वास्तविकता को जान लेता है कि हकीकत क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, जब उसने आत्मा के स्वभाव को जान लिया कि क्षमा मेरी आत्मा का स्वभाव है, क्रोध करना, गुस्सा करना मेरी आत्मा का विभाव परिणाम है, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब वो स्वभाव को जान लेता है तो अपने स्वभाव में स्थित रहेगा। यही तो सम्यक दृष्टि की पहचान है। समाधि तंत्र में कितनी अच्छी बात कही, जिसने मुझे गाली दी वो मुझे दिखता नहीं, जो मुझे दिख रहा है वो गाली दे सकता नहीं, तो फिर मैं गुस्सा किस पर करूं? देखो कितनी अच्छी बात कही, जिसने मुझे गाली दी वो मुझे दिखता नहीं। आत्मा, गाली किसने दी? आत्मा ने दी। वो क्या हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है वो गाली दे सकता नहीं। हमें क्या दिख रहा है? ये पुद्गल दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। जब जो दिख रहा है वो ये पुद्गल गाली नहीं दे सकता, फिर मैं गुस्सा किस पर करूं? ये पहचान सम्यक दृष्टि जीव की होती है। माना यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, जो आत्म स्वरूप में लीन है, लेकिन फिर भी कर्म के उदय में आकर के वो अपना आपा नहीं खोते, उसमें बिल्कुल होश हवास रहते हैं। उन्हें अब उन कर्मों के उदय से, कर्मों के फल से कोई मतलब नहीं है। कर्म आए अपने आप झड़ गए, वो तो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। उन कर्मों से वो द्वेष नहीं करते, जिनके निमित्त से वह कार्य हो रहा है वो द्वेष नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि मुझे जो नुकसान हुआ है, मेरे लाभांतराय कर्म का उदय आया, उसका क्षेपक्षम अतिमंद हुआ, इस कारण से मुझे नुकसान हुआ है। मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान क्या? वो जिसके निमित्त से नुकसान हुआ उसको दोष देगा, उसको दोषी ठहराएगा। तुम्हारे निमित्त से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे कहा था तभी तो मैंने ये पैसे यहाँ लगाए और मेरे नुकसान हो गया। इस तरह के वो अनेक प्रकार के विकल्प करता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो जानता है निमित्त मात्र मन्यस्तु, अर्थात ये तो निमित्त मात्र हैं, उपादान तो मैं स्वयं हूँ, मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म के उदय के कारण से ही मुझे ये फल प्राप्त हो रहा है। जब वह जीव इस प्रकार की परिणति बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, तो फिर उसके राग द्वेष का अभाव हो जाता है। वो अन्य व्यक्तियों से, अपने घर परिवार से, अपने मित्रों से, रुपए पैसे धन दौलत से राग क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है दिग्देशेभ्य खगा इत्य संवसंती नगे नगे स्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। वो जानता है सम्यक दृष्टि जीव कि ये जो सब मेरे परिवारी हैं, मेरे जन हैं, मेरे परिवार के हैं, स्त्री पुत्र मित्र, ये मकान रुपया पैसा धन दौलत, ये मुझे कुछ समय के लिए संयोग को प्राप्त हुए हैं। जैसे पक्षी आकर के रात्रि में एक पेड़ पर बसेरा करते हैं, रात्रि हो जाने के कारण से वहाँ रुक जाते हैं,
जैसे ही प्रातःकाल होती है अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने देश में वापस चले जाते हैं, वापस वहाँ पर प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सब भी मुझे कर्म के संयोग से मिले हैं। जितने समय तक हमारा इनका संयोग है तब तक रहेंगे, समय समाप्त हुआ वो अपने आप, हम दूसरी जगह वो दूसरी जगह। इस तरह वो आत्मा के स्वभाव को जानता है कि कर्मों के कारण से मेरी ऐसी स्थिति हो रही है, लेकिन आत्मा का स्वभाव है उन कर्मों की उस स्थिति में अपने आप को परिवर्तित नहीं करना, अपने स्वभाव में ही रहना। यही कार्य उस वीतराग सम्यक दृष्टि का होता है, इसलिए वह कभी राग द्वेष नहीं करता, वह मोह नहीं करता। मोह से तात्पर्य मिथ्यात्व, उससे भी वो दूर रहता है। वो जानता है मोह का मतलब मिथ्यात्व है, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस मिथ्यात्व से विपरीत जो सम्यक्त्व है वो मेरी आत्मा का स्वभाव है। जब सम्यक्त्व मेरी आत्मा का स्वभाव है, फिर मैं सात तत्वों के प्रति अश्रद्धान क्यों कर रहा हूँ? वो शरीर को आत्मा नहीं मानता, आत्मा को शरीर नहीं मानता, दोनों में भेद विज्ञान क्यों किया? क्योंकि उसकी तत्व दृष्टि प्रकट हो गई है और इसी कारण से वह कर्मों का बंध नहीं कर पाता। अच्छी तरह से हमें इस गाथा को समझना है और इस प्रकरण को समझना है। सम्यक दृष्टि जीव की यही पहचान है, इसीलिए वह जीव कर्मबंध नया नहीं करता। पहले जो कर्म आया वो समाप्त होता जा रहा है, नवीन कर्मों से वह रुकता जा रहा है, बंध नहीं करता है। यही तो मोक्ष का एक कारण है, मोक्ष का निमित्त है। नवीन कर्म नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे जो पूर्वबद्ध कर्म है वो समाप्त होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा से समस्त कर्म विलग हो जाएंगे और वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि जीव यथार्थता को पहचानता है, इसलिए राग द्वेष नहीं करता। भैया जी, गाथा में तो सम्यक दृष्टि शब्द है, आपने वीतराग सम्यक दृष्टि कैसे बताया? हम समयसार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो कथन किया गया है मुख्यतः से मुनि अवस्था वाले मुनि महाराजों के लिए किया गया है, जो वीतराग अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो हमने गाथाएं पढ़ रहे हैं, राग द्वेष और मोह से रहित, राग द्वेष मोह से रहित कौन सा सम्यक दृष्टि होगा? नियम से वीतराग सम्यक दृष्टि ही होगा। जब हम राग से रहित की बात कर रहे हैं तो फिर वीतराग स्वयमेव ग्रहण होता है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक गाथा में आचार्य भगवान वीतराग शब्द का प्रयोग करें ही करें। हम टीका आदि के माध्यम से इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव है वह वीतराग ग्रहण करना है। क्यों ग्रहण करना है? क्योंकि अभी हमने जो गाथा पढ़ी उसी में हमने पढ़ा ना, राग द्वेष और मोह का अभाव जहाँ हो जाता है उस सम्यक दृष्टि जीव के बंध नहीं होता। तो राग द्वेष मोह का अभाव किसके होगा? जो 10वें गुण स्थान से ऊपर वाला सम्यक दृष्टि है, अर्थात वीतराग सम्यक दृष्टि है। अब उसके बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि वह जीव उन राग द्वेष रूप जो भाव हैं, जो आश्रव के निमित्त हैं, उन निमित्तों का उसने अभाव कर दिया, उससे वह दूर हो गया। इस कारण से वह नवीन कर्म का बंध नहीं करता। बात वीतराग सम्यक दृष्टि की है, लेकिन फिर भी हम भी तो सराग सम्यक दृष्टि हैं, बनना तो हमें भी वीतरागी है। प्रयास तो हमें भी अभी करना है, अभी से ही करना है। जैसे अभी हमने पूर्व प्रश्न में उत्तर दिया था कि सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी पहचान होती है। हम गृहस्थ में रहते हुए अभी जितना पालन कर रहे हैं करें, व्रत नियम संयम को पालन करने की कोशिश करें, लक्ष्य बनाए वीतराग सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो महापुरुष हुए हैं, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके राग द्वेष मोह से दूर हुए हैं, पूर्ण समाप्त तो नहीं हुआ सराग अवस्था में, लेकिन उससे दूर हुए हैं, उनकी अपेक्षा से हम चिंतन करें। सीता के जीव को देखें, जब रामचंद्र जी ने उन्हें घर से निकाल दिया था तब उस समय सीता ने क्या कहा? सीता के मन में रामचंद्र जी के प्रति क्रोध भाव उत्पन्न नहीं हुआ। सीता ने सिर्फ यही कहा, स्वामी, जिस तरह लोकापवाद के कारण से लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उस तरह से धर्म को मत छोड़ देना। इस तरह की तत्व दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव की हो जाती है। इस तरह की तत्व दृष्टि हम भी रखें, गृहस्थ में रहते हुए भी व्रत नियम संयम का पालन करें, राग द्वेष मोह को कम करें। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से नवीन कर्मों के बंध से हम भी रुकेंगे। पद्यानुवाद देखते हैं। योगी विराग समदृष्टि वही सही है, सम्मोह रोष रतिये जिनमें नहीं है।
रागादि आश्रव बिना विधि बंध हेतु, होते न प्रत्यय कभी यह जान रे तू। अब आचार्य भगवान इसी बात को और आगे समझा रहे हैं। जो 4 प्रकार के हेतु कहे गए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनके निमित्त से जो 8 प्रकार के कर्माश्रव होते हैं, जब राग आदि नहीं है तो ये कर्मों का आश्रव भी नहीं होता है। आइए देखें। हेदु चदु वियप्पो, हेदु चदु वियप्पो, अट्ठ वियप्पस्य कारणं होदि, अट्ठ वियप्पस्य कारणं होदि, तेसिम्पिय रागादि, तेसिम्पिय रागादि, तेसिमभावेण बध्यन्ति। तेसिम भावेन भजन्ति। बोलिए। हेदु चदु वियप्पो, अट्ठ वियप्पस्य कारणं होदि, तेसिम्पिय रागादि, तेसिमभावेण बध्यन्ति। हेदु चदु वियप्पो, अट्ठ वियप्पस्य कारणं होदि, तेसिम्पिय रागादि, तेसिमभावेण बध्यन्ति। बहुत सुंदर गाथा है। इसका अर्थ हम देखते हैं। अब तक जो हमने पूरा विषय पढ़ा उसको यहाँ संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से आचार्य महाराज समझा रहे हैं। हेदु चदु वियप्पो, हेदु अर्थात हेतु, कारण, चदु अर्थात 4, वियप्पो मतलब प्रकार के। जो 4 प्रकार के आश्रव बंध के कारण कहे हैं, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये जो 4 प्रकार के हेतु हैं। अट्ठ वियप्पस्य, 8 प्रकार के जो कर्म कहे गए हैं ज्ञानावर्णादि, उन कर्मों के कारणम होदि, कारण होते हैं। 8 प्रकार का कर्म क्यों बंधा? इन 4 प्रकार के हेतुओं के कारण, मिथ्यात्व आदि 4 प्रकार के हेतुओं के कारण ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का बंध होता है। आगे कह रहे हैं तेसिम पिय रागादि, तेसिम उन हेतुओं का भी जो कारण है, वो जो मिथ्यात्वादी 4 हेतु थे उनका भी जो कारण कौन है? रागादि, राग द्वेष आदि जो भाव कारण हैं, जो राग द्वेष आदि भाव आत्मा के हैं, विभाव हैं, वे उन मिथ्यात्वादी के कारण हैं। तेसिम अभावे, उनका अभाव होने पर, अर्थात उन राग द्वेष आदि का अभाव होने पर न बध्यन्ति, वह सम्यक दृष्टि जीव कर्मों का बंध नहीं करता। फिर उस सम्यक दृष्टि जीव के कर्मों का बंध नहीं होता। देखो बहुत अच्छी तरह से हम इस चीज को समझें। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के बंध का कारण कौन? उत्तर मिलेगा मिथ्यात्व आदि 4 निमित्त, 4 प्रत्यय। उन मिथ्यात्वादी 4 निमित्तों का कारण कौन? उत्तर मिलेगा राग द्वेष आदि भाव कर्म। जब राग द्वेष आदि भाव कर्मों का ही अभाव हो गया तो फिर मिथ्यात्वादी का भी अभाव हो गया, फिर ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का भी अभाव हो गया। क्यों? जो मुख्य है राग द्वेष है, जब उसका अभाव हो गया तो फिर वह जीव नूतन नवीन कर्मों का बंध कैसे कर सकता है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं, फिर से देखें एक बार गाथा का अर्थ। हेदु चदु वियप्पो, हेदु मतलब जो कारण है 4 प्रकार का, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, वह जो कारण है वो 8 वियप्पस से 8 प्रकार के जो ज्ञानावर्णादि कर्म हैं उनका कारण होता है। तेसिम्पि, और उन हेतुओं का भी जो कारण है वो कौन है? रागादि, राग द्वेष आदि भाव हैं। तेसिम अभावे, उन राग द्वेष आदि भावों का अभाव हो जाने पर न बध्यन्ति, वह सम्यक दृष्टि जीव के कर्मों का बंध नहीं होता है। क्यों? जो मूल है वो राग द्वेष है, जब उस मूल को ही समाप्त कर दिया, जब वह मूल ही नष्ट हो गया तो फिर उसके आगे राग द्वेष आदि नहीं है, इस कारण से मिथ्यात्वादी भी नहीं है, मिथ्यात्वादी प्रत्यय हेतु नहीं है, तो फिर ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का बंध भी नहीं है। गाथा का भावार्थ देखें। मिथ्यात्व आदि 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कर्मों के कारण होते हैं, और उन 4 प्रकार के हेतुओं के कारण कौन है? जीव के रागादि भाव हैं। उन रागादि भावों का
अभाव होने के कारण सम्यक दृष्टि के कर्मबंध नहीं होता। बहुत सरल गाथा, बहुत स्पष्ट सी बात। कर्मबंध क्यों नहीं होता? रागादि भावों का अभाव है। जब रागादि भावों का अभाव है तो मिथ्यात्वादी 4 कारण भी नहीं होना। जब मिथ्यात्वादी 4 कारण नहीं होना तो फिर ज्ञानावरणादि 8 कर्म भी नहीं बंधते हैं। भैया जी, आश्रव के कारणों में प्रमाद को क्यों नहीं गिना? आपका प्रश्न उचित है, लेकिन आचार्य महाराज ने यहाँ पर प्रमाद को कषाय के अंदर ही अंतर्भूत कर लिया। प्रमाद 15 प्रकार का, कैसा? 4 विकथा, 4 कषाय, 5 पंचेंद्रियों के विषय, निद्रा और प्रणति अर्थात स्नेह। ये जो 15 भेद हैं ये कषाय रूप ही तो हैं। विकथा रूप होना, चाहे कषाय रूप हो, चाहे पंचेंद्रिय के विषय, चाहे हम स्नेह कर रहे हों, निद्रा, ये सब कषाय रूप है। इसलिए आचार्यों ने इनको कषाय के अंदर ही अंतर्भूत कर लिया। आचार्य ने एक बार अपने प्रवचन में भी कहा था, मिथ्यात्व के 5 हेतुओं के स्थान पर यदि हम ऐसा कहें कि मिथ्यात्व, कषाय और योग ये बंध के निमित्त हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अविरति भी तो कषाय के निमित्त से ही है। जीव व्रतों को धारण नहीं कर पा रहा क्योंकि कषाय का उदय है, इसलिए ऐसा भी हम कह सकते हैं। और हम और विचार करें तो 2 भेद भी, 2 निमित्त भी बन सकते हैं, मात्र मोह और योग। मोह में सब कुछ आ गया, मिथ्यात्व भी, अविरति भी, प्रमाद भी और कषाय भी, ये चारों मोह के ही अंतर्भूत ग्रहण कर लिए गए। और योग सामान्य है ही, तो हम सामान्य से आश्रव के अथवा बंध के हेतु 2 भी कह सकते हैं, मोह और योग। और मोह और योग के कारण से ही तो सारे के सारे गुणस्थान बनते हैं। गुणस्थान की परिभाषा जब हम बनाते हैं, मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों की तारतम्यता है, उसको जो मापने वाला थर्मामीटर है, यंत्र है, वह गुणस्थान कहलाता है। तो मुख्य तो 2 ही चीज़ें हैं, मोह और योग। 10वें गुणस्थान तक दोनों हैं, दोनों के निमित्त से गुणस्थान बनते हैं, मोह और योग के निमित्त से। 10वें गुणस्थान के पश्चात मात्र योग की अपेक्षा से, क्योंकि वहाँ पर मोह समाप्त हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर प्रमाद को ग्रहण नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि प्रमाद के निमित्त से कर्मों का आश्रव नहीं होता, होता है, लेकिन उन्होंने प्रमाद को कषाय के अंदर यहाँ पर अंतर्भूत कर लिया। भैया जी, क्या स्वाध्याय करते हुए भी सारे कर्म बनते हैं? हाँ, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे स्नान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, ऐसा कोई सा भी समय नहीं होता जब सभी कर्मों का बंध नहीं होता। आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध जीव प्रति समय करता है। आयु कर्म का जब अपकर्ष काल आता है तब वह जीव 8 कर्मों का बंध करता है। अंतर सिर्फ इतना सा पड़ता है कि जब वह जीव स्वाध्याय आदि कर रहा है तब उस समय उसके ज्ञानावरण कर्म का जो अनुभाग है वह अधिक होता है, वह ज्ञान की प्राप्ति के साधन जुटा रहा है। जब स्थिति और अनुभाग बंध की हम बात करते हैं तब वह कषाय के निमित्त से पड़ता है। हम इन दोनों को समझते हैं। स्थिति बंध, हम सबसे पहले कर्म प्रकृतियों की बात करें। 8 कर्म, उनके उत्तर भेद करेंगे तो 148 कर्म प्रकृतियाँ। उनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं जब हम स्थिति बंध की बात करते हैं। 3 शुभ आयु अलग और 145 प्रकृतियाँ अलग। जब तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं तब 145 कर्म प्रकृतियों की स्थिति ज़्यादा होती है और 3 की कम होती है। जब मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं तब 3 शुभ आयुओं की स्थिति ज़्यादा होती है और 145 की कम होती है। ये तो हुआ स्थिति बंध। हम अनुभाग बंध की चर्चा करें। अनुभाग बंध में हमने 2 भेद किए, 68 पुण्य प्रकृतियाँ, 100 पाप प्रकृतियाँ। जब तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं तो पाप प्रकृतियाँ जो हैं उनका अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग मंद पड़ता है। जब मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज़्यादा होता है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है। इस प्रकार ये स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के निमित्त से पड़ा। हम कोई सी भी क्रिया कर रहे हों उस समय हमारे कषाय, हमारे परिणाम कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कर्म किस प्रकार की स्थिति और अनुभाग वाला होता है। एक बात हम यह भी समझें, प्रत्येक कर्म बंध जब होता है उस समय चारों बंध एक साथ होते हैं। जोगा पयड़ी पदेसा थिदि अनुभागा कषाय 2 होंती। योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध और
कषाय के निमित्त से स्थिति अनुभाग बंध। जब भी बंध होंगे चारों होंगे। जिस समय कर्म का बंध हुआ उस समय चारों बंध एक साथ हो जाते हैं। जैसे परिणाम हुए, जैसे कषाय रूप परिणाम हुए, वैसा स्थिति अनुभाग बंध, और जैसे मन वचन काय की चंचलता हुई, योग हुए, उस अपेक्षा से प्रकृति प्रदेश बंध। इसलिए आचार्यों ने 10वें गुण स्थान से ऊपर 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में जो आश्रव कहा वो किस अपेक्षा से? कषाय तो वहाँ है नहीं, लेकिन योग के निमित्त से वहाँ पर कर्मों का आश्रव हो रहा है। अब प्रश्न हो सकता है तो फिर वहाँ तो मात्र प्रकृति प्रदेश 2 ही बंध हो रहे हैं, स्थिति और अनुभाग कहाँ हो रहा है? आचार्यों ने लिखा बंध जब भी होगा चारों एक साथ ही होंगे। वहाँ जो कर्म बंध हो रहे हैं कषाय के अभाव के कारण से स्थिति और अनुभाग से रहित हैं। वो स्थिति अति मंद है, अनुभाग अति मंद है, इसलिए उसका वर्णन नहीं कहा। एक समयवर्ती है, कर्म बंधा अगले ही समय में उदय में आकर के समाप्त हो गया, इसलिए उस स्थिति को स्थिति बंध रूप नहीं कहा। कषाय जहाँ होती है तो वहाँ तीव्र और मंद की अपेक्षा से भेद पड़ता है, लेकिन वहाँ कषाय के अभाव की अवस्था है, इसलिए वहाँ उसमें भेद नहीं पड़ता। इसलिए इरियापत आश्रव में कषाय से रहित योग के निमित्त से आश्रव होता है। इस प्रकार समझना चाहिए। हमने जो आज का प्रकरण पढ़ा उससे हमको समझना है जो सम्यक दृष्टि जीव है, वीतराग सम्यक दृष्टि जीव है, ये कर्मों के उदय आने पर उदय के समय में किसी भी प्रकार से राग द्वेष रूप मोह परिणाम नहीं करता है, और इसी कारण से उसके नूतन नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। हमें भी अपना लक्ष्य वही बनाना है, संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी राग द्वेष और मोह से जितना बचने की कोशिश करें उतना बचें, और लक्ष्य यही बनाएं कि हमें एक दिन वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था तक पहुंचना है। पद्यानुवाद देखें। सिद्धांत में कथित प्रत्यय 4 होते, दृष्टाष्ट कर्म जिस कारण बंध होते, रागादि हेतु बनते 4 प्रत्ययों के, रागादि का विलय ही विधि बंध रोके। क्या ग्रहण करना? अंतिम पंक्ति, रागादि का विलय ही विधि बंध रोके। राग द्वेष आदि जब विलय हो गए, समाप्त को प्राप्त हो गए, तब वही विधिबंध कर्मों का बंध रोकते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाना है राग द्वेष और मोह को कम करना, समाप्त करना। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B 123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।